यहाँ इस आज की सभा में मौजूद मेरे सारे बुजुर्गों, चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी ताई, चाची, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आपके चरणों में मेरा वंदन। जो बातें थी छोटी मोटी अपनी देसी भाषा में, वह आपको सुशील भाई ने भी बता दी। देखो क्या है, मेरा ये मानना है कि यहाँ हम सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए नहीं आए हैं। और इनका जो काम है वो लोग दूर तक लोग देख रहे हैं। मैं इसीलिए जानबूझ के अपनी हरियाणा में बोलूं, क्योंकि दिल्ली में भी बैठे हैं, केरला में भी बैठे हैं, जो बातें सुनने लग रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि हरियाणा के योद्धाओं ने जो काम शुरू कर दिया हरियाणा के अंदर, वो पूरे भारत में कैसे होने वाला है। जो कि सुशील भाई बताओ थे ना कि जो किसान आंदोलन के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें थी, और दुनिया की नजरें किस लिए थी, वो ये मालूम था कि एक भारत का किसान रास्ता दिखाएगा कि आंदोलन जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे तो उसका तरीका क्या होगा। और आप देखिए कि यहां भारत का किसान बॉर्डरों में बैठा हुआ था और वहां दुनिया भर में सड़कों पर लोग उतर चुके थे। और आज की हालत ये है कि परसों की खबर है, सॉरी कल की खबर है, कजाकिस्तान की आर्मी उतार दी, सेना उतार दी सरकार ने, लोगों को जबरदस्ती ठोकने के लिए। ये जो आपको वैक्सीन की बात कह रहा हूं मैं, सेना उतार दी कि सेना की मदद से जबरदस्ती आपके घरों में घुस के उतारा जाएंगे। और जब ये देखा तो उन लोगों का एक जवाब था कि भारत में भी दो लोग इकट्ठे हो गए ना, इन लोगों के ऊपर से को उड़ाए थे। तो भाई साहब क्या होया पता है आपको कि कल कजाकिस्तान की सेना ने वहां की जनता के सामने ऐसे घुटने टेक दिए, अपने हथियार खड़े कर दिए और कह दिया कि बोलो मालिक तुम हो, क्या कहते हो। जनता बताएगी। वहां तानाशाह सरकार थी, जाली जनता की सरकार आली। अब देखने की बात यह होगी कि आपा अपनी सरकार लेगा कहां के। रोड़ा मेरा ये है कि जब आप न्यू कहा है ना कि अपनी सरकार, तो हम लोग ये मान बैठते हैं कि शायद ये एमएलए या एमपी बनने की बात कर रहे हैं या संसद में जाने की बात कर रहे हैं। असलियत में कि मेरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। अगर मेरा 10 साल का या 15 साल का बच्चा है और वो अगर सड़क पे तड़प के अगर एक्सीडेंट में मर गया, तो उसकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, उसकी सरकार है कि नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां के लोगों ने अब वहां शुरुआत करी है कि ये हम बताएंगे कि तुमको करना क्या है, क्योंकि असलियत में उनको पता लग गया कि मालिक जनता होती है, सरकार नहीं होती। सरकार के अंदर बैठे लोगों को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक वो आदेश पारित करने की ताकत और दूसरा पैसा। सरकार के पास पैसा भी हमारा जाता है जो हम टैक्स देते हैं, और वो ताकत भी हमने अपनी वोट से दी हुई है कि जाओ हमारे लिए निर्णय लो, हमारे लिए पॉलिसी बनाओ। लेकिन वो पॉलिसी किसके लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए बन रही है पॉलिसी। तो वही खेल आप लोगों को थोड़ा मोटा समझाने आया हूं। बहुत सारी चीजें आपने वीडियोस के माध्यम से देख ली, सरकारों के माध्यम से देख ली, लेकिन कुछ चीजें जो बिल्कुल यहां बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो बाकी रह जाएंगी तो एक बार पूरा गांव और पूरा हरियाणा बैठ के चर्चा करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यहां छोड़ के जाऊंगा जो अब अगली मीटिंग में बात करेंगे। कि जितनी कॉल आएगी, एक बहुत बड़ी कॉल आने वाली है, जब उनसे हिसाब मांगा जाएगा। जब भी आप बड़े बुजुर्ग आदेश कर देंगे, उसी दिन नौजवान अपनी इस गर्दन को लेकर के चल पड़ेंगे जिसके ऊपर आपने इतना सम्मान से हाथ रखा था। सम्मान वो बातें क्या है जो मैं आपको बताऊं। आपको डराया किस चीज से जा रहा है? जिस बीमारी के नाम पे आपको डराया जा रहा है, उसकी असलियत की पोल 1 साल से ज्यादा समय बॉर्डर पर बैठकर लाखों किसानों ने रोज की रोज खोली कि नहीं खोली? उसकी पोल आप ही बारे खोलने लाग रही, अरे बैठे खोलने लाग रही।
गांव का एक एक आदमी जाना है कि सारा फर्जीवाड़ा होने लग रहा है, लेकिन यो समझ में नहीं आ रहा कि यो फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, और दूसरा जो समझ में नहीं आ रहा कि फिर हम करांगे, क्योंकि गांव का आदमी ये समझ रहा है कि सरकार बहुत ताकतवर होती है, उसके पास सारे संसाधन हैं, और हम इतने से आदमी हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कोई आज का खेल नहीं है इनका, कि सरकार ने आज आपको ये बताया हो कि आप अकेले हो। ये पहले दिन करना शुरू किया था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करे उसको सबसे पहले कांग्रेस ही साबित करो, क्योंकि भाई हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे हम पैदा हुए थे, उस टाइम पे तो इतनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो हमारे जो दादा हैं और हमारे जो पिताजी हैं, उनके टाइम में तो वह कांग्रेस से होया करती। तो कितने कितने कदे न कदे हमारे घर क्या ना कांग्रेस ने वोट भी दे रखी होगी, सपोर्ट भी दे रखी होगी। तो वो क्या करते थे, बोला ये तो कांग्रेस ही है। जब देखें कि ना भाई ये तो कांग्रेस ही नहीं है, बोला फिर ये वामपंथी हो गए, फिर ये देशद्रोही हो गए, फिर ये पाकिस्तान जान के होंगे, या ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चला दिया कि बोलने वाले को डर लगने लग गया। थोड़े बहुत हिंदी लोग बोले, मेरे जैसे, आप जैसे, किसानों के जैसे, ऊंट के गया रोहित वेमुला जैसे। रोहित वेमुला को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फांसी लेने के लिए मजबूर कर दिया वहां के वाइस चांसलर ने। नसीब को दिल्ली से उठवा लिया गया। पत्रकार बोले तो गोली लंकेश को मार दिया गया। बच्चे ना बोलने लग जाए तो यूनिवर्सिटीज को बदनाम करना शुरू कर दिया, कॉलेजों को बदनाम करना शुरू कर दिया। 2012 में एक सपना देखा था कि प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बड़ा बढ़िया काम करेगा देश के लिए। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री बनी, मेरे समझ में आ गया खेल गड़बड़ हो गया। सेना का बजट काटा, खेती का बजट काटा, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हर मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे फिर हेल्थ का मुद्दा हो, सबके बजट 20-20% कम कर दिए। लेकिन खबरों में कुछ और ही चलता था। लाइन में लगा के रखा हुआ पहले दिन से लेकर के, जनधन खाते से लेकर के आज तक, इस केमिकल को अपने शरीर में डलवाने वाली लाइन में लगाने के लिए। आगे चले जाओगे तो उस सर्टिफिकेट में चेक कराने खातर भी लाइन में लाके खड़े। एक एक आदमी लाइन में लगा खड़ा है। क्यों? क्योंकि चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, किससे भी नाम पे, बस ये एहसास कराया तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं खड़ा। समाज के अंदर भी ये मैसेज दिया खूब सारा, और हमने मानना भी शुरू कर दिया। और फिर तो प्रोपेगेंडा की हद हो गई कि 2020 में इन लोगों ने अचानक से एक दिन लॉकडाउन लगा दिया। जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया था, उससे अगले दिन जब 21 दिन का लॉकडाउन लगाया इन लोगों ने, तो मेरे समझ में आ गई थी कि 21 दिन, ये तो मैजिकल फिगर है भाई साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, कि जो आदमी, कोई भी एक आदमी अगर 21 दिन तक एक काम कर ले लगातार, तो वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा और उसकी आदत बन जाती है। तो घरों में रहना, रह के खाना, कुछ ना बोलना, सारा दिन टेलीविजन या मोबाइल के ऊपर लगा रहना, ये आदत बन गई। और उन्होंने टेलीविजन पे आपके ऊपर, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपकी आंखों पे सब कुछ परोसा एक एनिमेशन कार्टून के यो है वायरस। वायरस की टेक्निकल परिभाषाओं के लिए आप पुराने इंटरव्यूज भी देख लिए होंगे, अब आगे भी देते रहोगे, उस पर नहीं जाओगे क्योंकि काम राम टेक्निकलिटी पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन दो चीजों से काम करते मना नहीं कर सकता। एक तो यो बताओ भाई, एक सीधी सी बात है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में मैं कुछ से कपड़े पालूंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, दुनिया में कोई और आदमी बताएगा? या आपका शरीर है तो कौन डिसाइड करोगे? आप करोगे। तो सरकार ने कहा कि आपको ये लगाना पड़ेगा। लोगों को लगा कि पहले शुरुआत में तो लगा कि ड्रामा चल रहा है, फिर बाद में उसके चालान काटने शुरू कर दिए। मैंने देखा कि क्या ये जो मुंह का कच्चा बोलते हैं हम लोग इसको शहर में, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो मां डैश के भाई, तो हमारी वीडियो जुड़ जाती है, आप तक असली बात पहुंचती नहीं। तो क्या उसका कोई फायदा होता है? दुनिया भर के अंदर
चाहे अमेरिका की CDC हो,